हॉस्पिटल जिनको डॉक्टर्स का घर माना जाता है। कोलकाता का ऐसा ही एक हॉस्पिटल जिसका नाम है आरजी कर हॉस्पिटल, वो एक मेडिकल इंटर्न जो कि 31 ईयर्स ओल्ड थी उनके लिए हेल बन गया। ये इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले का ही है और हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया की सारी फीड्स सिर्फ इस इंसिडेंट से भरी हो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताई जा रही है वो या तो फेक है या तो फिर टेम्पर्ड है। तो इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई कुछ दिन पहले, जब एक मेडिकल ट्रेनी जिनकी 36 आवर्स की शिफ्ट थी हॉस्पिटल में, वो थोड़ी देर अपनी शिफ्ट के बीच में ही रेस्ट करने हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में जाती हैं। लेकिन उनको आइडिया भी नहीं था कि उनके साथ अंदर वहाँ पे क्या होने वाला है। उनको नहीं पता था कि ये रात उनकी आखिरी रात बन जाएगी। अब इसके 4 घंटे के बाद उसके पेरेंट्स को एक कॉल आती है हॉस्पिटल से ही, जिनमें वो उनको बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन पेरेंट्स बहुत श्योर थे, स्पेशली इस लेडी की मॉम, जिनसे उनकी बात पिछले रात को 11 बजे हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि सब कुछ एकदम ठीक है और वो हॉस्पिटल के राउंड पे हैं। उन्होंने बोला था कि आप सो जाइए, रेस्ट करिए और मेरी नाइट ड्यूटी है। लेकिन अगली सुबह पेरेंट्स को ऐसा सुनने को मिला। हॉस्पिटल से इसके आगे कुछ नहीं बताया गया। तो पेरेंट्स ने बार बार कोशिश की कॉल करने की, लेकिन आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फाइनली जब कॉल उठाई गई तो पेरेंट्स को एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मिली। उनको सुनने में आया कि उनकी बेटी ने कर लिया है। पेरेंट्स बहुत रश में हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, उनको अपनी बेटी से अगले 3 घंटे तक मिलने ही नहीं दिया गया। उनको सिर्फ बाहर वेट करवाया गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसलिए था क्योंकि जो भी एविडेंसेस थे उनको फैब्रिकेट किया जा रहा था। इसके बाद फाइनली जो इस ट्रेनी के डैड हैं उनको अलाउ किया गया इनको देखने के लिए। लेकिन जिस हालत में उन्होंने अपनी बेटी को देखा, आई डोंट थिंक कोई भी बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखना डिजर्व करता है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। मतलब उस बाप को अपनी बेटी को इस तरह से देखना बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब उसका पेल्विक ग्रेडल पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। जस्ट इमेजिन इस चीज के लिए कितनी फोर्स लगी होगी। मतलब देख के ये बताया जा सकता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये काम किसी अकेले इंसान का हो। लेकिन आगे जो आप सुनेंगे वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग था। इसके अलावा उसके हर बॉडी पार्ट पे कुछ ना कुछ इंजरी ज़रूर थी, चाहे उसकी आईज़ हो, नोज़ हो, लिप्स हो, चाहे वो उसकी गर्दन ही क्यों ना हो, हर जगह चोटों के निशान थे। इनफैक्ट उसके जो लिप्स थे वो तो बुरी तरह से इंजर्ड थे। देखने से क्लियरली लग रहा था कि उसका मुंह किसी तरह से बंद करने की कोशिश की गई थी ताकि वो चीख ना सके। यहाँ तक कि उसका जो चश्मा था वो टूट के उसकी आंखों में चुभ चुका था, जिसकी वजह से उसकी आईज से भी ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी गर्दन पे बाइट्स के निशान थे। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए उस लड़की के साथ सुबह 3 से 7 बजे के बीच में जो भी हुआ था वो कितना ज्यादा ब्रूटल था और कितना बुरा था। और साथ ही सोचने वाली बात यह है कि ऐसी सिचुएशन किसी अगर इंसान की हो तो कैसे कोई ऐसे इंसिडेंट को का नाम दे सकता है। हॉस्पिटल वालों ने तो पेरेंट्स को यही बोला था कि आपकी बेटी ने कर लिया है, लेकिन ये हालत देख के कोई भी इंसान बता सकता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि बॉडी को देख के जब समझ आ गया कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो कॉलेज वालों ने लड़की के मेंटल स्टेटस पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है, जिनका नाम संदीप घोष है, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दी, जिन्होंने कहा कि अगर उस लड़की की 36 घंटे की शिफ्ट थी तो आखिरकार वो सेमिनार हॉल में करने क्या गई थी। मतलब कोई इंसान कितना ही गिर सकता है किसी झूठ को सच साबित करने के लिए। सो फाइनली अब जब इस इंसिडेंट की बहुत बात होने लगी तो उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहाँ पे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। सामने पता चल रहा था कि ये एक गैंग रेप का केस था, क्योंकि उस लड़की के अंदर 150 मिलीग्राम सीमन मिला था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि एक अकेले इंसान का हो, चाहे वो मल्टीपल टाइम ही क्यों ना इजैकुलेट कर ले। इसके अलावा जो लड़की की कॉज ऑफ डेथ थी वो था गला घोटना, और साथ ही उसकी आंखों से खून निकल रहा था क्योंकि उसका जो ग्लासेस थे, जैसा मैंने आपको बताया, आंखों में चुभ गए हुए थे, और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। ये सब सुनने के बाद सामने पता चल रहा था कि ये सारा इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। इमेजिन कीजिए उन पेरेंट्स की जगह पे होना जिन्होंने रात को अपने बच्चे से बात की हो एकदम ठीक ठाक, और अगली सुबह उनको ये सुनने को मिले। इसके बाद जब इस सारे इंसिडेंट का बहुत हंगामा मच गया, सोशल मीडिया पे ये इंसिडेंट हर जगह दिखने लगा और लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने थोड़ा काम करना शुरू किया। फाइनली जब ममता बनर्जी ने इसमें स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस संडे तक पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है तो ये केस वो सीबीआई को सौंप देंगे। पुलिस अगले 24 घंटे में एक इंसान को पकड़ के लेके आई, जिसका नाम था संजय रॉय, और ये जो एक्यूज्ड था ये भी पूरी तरह से अपनी गलती मान रहा था। अब आखिरकार जानना ये था कि पुलिस ने संजय रॉय को पकड़ा कैसे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इंसिडेंट वाले सेम सुबह 4 बजे के अराउंड संजय को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा था।
सेम बिल्डिंग में जहां पे ये इंसिडेंट हुआ। और ये सब कुछ पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरा में देखा था जो कि हॉस्पिटल के बाहर ही लगा था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जहां पे ये इंसिडेंट हुआ वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके अलावा ये जो संजय था, जब ये सुबह हॉस्पिटल के अंदर गया था तो इसकी नेक के अराउंड हेडफोन्स थे, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद जब ये वापस आया तो उसकी गर्दन पे हेडफोन नहीं थे। तो जब पुलिस ने बॉडी के आसपास देखा तो वहां पे उनको वही हेडफोन दिखाई दिए। फिर उन्होंने संजय को बुलाया और उसके फ़ोन से वो हेडफोन कनेक्ट किए। जब ये कनेक्ट हो गए तो उनको क्लियर हो गया कि इसी ने ये सब कुछ किया है। इसके अलावा जो संजय का पास्ट रिकॉर्ड है वो भी इन चीज़ों को बताता है कहीं ना कहीं, क्योंकि संजय पे पहले से ऐसे काफ़ी केसेस थे वुमेन मोलेस्टेशन पे, और साथ ही संजय ने थोड़े ही दिन पहले एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मोलेस्ट किया था। तो अभी तक ये सारा इंसिडेंट यहीं तक पहुंचा है। पुलिस के अकॉर्डिंग संजय ने ही सब कुछ किया है, लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये काम किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। जो हालत उस ट्रेनी की थी वो देख के, और साथ ही जो सीमन के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसको देख के क्लियर था कि ये काम किसी अकेले इंसान का है ही नहीं। तो क्या पुलिस कुछ छुपाना चाह रही है या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को बचाना चाह रही है? सो अभी धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं एंड आई रियली होप कि इस लड़की को जस्टिस मिले, जो भी सच है वो लोगों के सामने आए। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। बहुत हार्ट ब्रेकिंग था ये सब कुछ सुनना, बट इट इज व्हाट इट इज। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।